नमस्कार। सामवेद के मंत्रों को सरल भाषा में समझने का जो हमारा प्रयास चल रहा है, उस प्रयास में यह तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम 1 से 10 मंत्र की विवेचना कर चुके हैं। आज हम 11 से 20 मंत्र तक की बात करेंगे। पर जिन्होंने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो के बाद में या इसको बाद में देख लें, पहले वीडियो को देख लें, क्योंकि एक लय चलती है शुरू से। जैसे कोई पत्र लिखते हैं तो बीच में हम पढ़ लें तो उसका कुछ अर्थ कम समझ आता है, लेकिन हम शुरू से उसको पढ़ते हैं तो सही समझ में आता है। तो आप पहले वाली वीडियो भी स्किप ना कीजिएगा, उनको भी देखिएगा। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला मंत्र मतलब मंत्र 11। हे अग्नि, तेरे लिए नमस्कार है। तेरे लिए अन्न आदि की अच्छी आहुति हो। अच्छी मतलब जो हम हवि यज्ञ में अग्नि को देते हैं, वह हवि उत्तम पदार्थ से बनी हो, तभी तो अग्नि को बल मिलेगा। अच्छे से प्रज्वलित हो। हम मनुष्य बल के लिए तेरी स्तुति करते हैं। बल कौन सा? ज्ञान बल। हे दिव्य प्रभाव वाले अग्नि, रोगों और भय से शत्रु को नष्ट करो। मतलब जो हमारे शत्रु हैं उनको भय हो और वे लोग रोगों से मुक्त कभी ना हो। यह इसका एक भौतिक अर्थ हो गया। अब ईश्वर पक्ष। हम हर मंत्र के दो पक्ष रखते हैं, एक भौतिक पक्ष और एक ईश्वर पक्ष। तो अब ईश्वर पक्ष। हे परमात्मा, मैं तेरी स्तुति करता हूँ और तुझसे बल चाहता हूँ, आत्मबल चाहता हूँ, क्योंकि आत्मबल सब बलों से ऊपर है। हे परमात्मा, जो मेरे शत्रु हैं उनको तुम नष्ट करो। मनुष्य कौन शत्रु हैं? बाहरी नहीं, भीतरी। यहाँ भीतरी शत्रु की बात हो रही है। यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह की बात हो रही है। क्योंकि हे मेरे प्रभु, तेरी ओर आने में यही मेरे सबसे बड़े बाधक हैं, सबसे बड़े शत्रु हैं। हे मेरे परमात्मा, तू ओज स्वरूप है। मंत्र में एक शब्द आया है ओज। ओज का अर्थ क्या हो गया? प्रकाश, उजाला, प्रताप। तो आप मुझे अपने समान ओज प्रदान करें। अपने परमात्मा से जब कुछ मांगे तो ऊंचा मांगे, कभी छोटी चीज की मांग ना करें। उसके तरह का ध्यान मांगे, उसकी तरह का स्वभाव मांगे, उसकी तरह का गुण मांगे। देने वाले को देख तो लो कि वह क्या नहीं दे सकता। वह सब कुछ दे सकता है। मंत्र 12। मैं सब प्रकार के धनों वाले अग्निदेव, जो कि देवों में भी पूजनीय हैं और दूध के समान हव्य पदार्थों को देवों तक पहुंचाने वाले हैं, ऐसी अग्निदेव को मैं प्रसन्न करता हूँ, अपने अनुकूल करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। अब ईश्वर पक्ष। प्रिय परमात्मा, तुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और आत्मबल प्राप्त करने के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तुझे पाने में जो काम, क्रोध आदि शत्रु खड़े हैं, इन्हें अपने बलों से नष्ट कर। परमात्मा परमात्मा नष्ट कर देगा, क्योंकि वह तो चाहता ही है। परंतु उससे पहले मानो तो सही कि हाँ, हमारे अंदर बुराइयां हैं, क्योंकि हम तो मानते ही नहीं अपनी बुराइयों को। सामने सच्चाई से रख दो और छोड़ने की कोशिश करो, वह दयालु आपकी सहायता करेंगे। मंत्र 13। हे अग्नि, यज्ञ करने वाले की स्तुतियां, उसकी वाणी जो कि अत्यंत त्यागशील है। मतलब उपासक अपनी वाणी से दान व त्याग का प्रयोग करे। जैसे मंत्र के अंत में सुहा बोलते हैं। सुहा का अर्थ क्या हो जाता है? छोड़ना, त्यागना। ऐसी पवित्र वाणी वायुमंडल में आपके समीप ठहरती है। ईश्वर पक्ष। हे जगतपति, आपके भक्तों की पवित्र वाणी, त्यागमयी वाणी, जो यज्ञ और
और भी शुभ कर्मों में अत्यंत त्याग और दान की भावनाओं से भरी है। उन वाणियों ने इस वायुमंडल को भर रखा है। वैसे भी जो लोग परमात्मा की भक्ति की ओर झुकते हैं, उन्हें सांसारिक पदार्थों से वैराग्य होता जाता है और वे अपने धन को अच्छे कामों के लिए, सही लोगों के लिए दान करते हैं। हे प्रभु, जैसे जल की बूंदें ऊपर उठकर वापस वर्षा के रूप में नीचे को आती हैं, ऐसे ही मेरी वाणी से की हुई स्तुतियां, तुम्हारा गुणगान वायुमंडल में जाकर, तेरे नजदीक जाकर वापस तेरे दर्शनों का अमृत मेरे लिए लाता है, ताकि मैं तेरे दर्शनों का अमृत ग्रहण कर सकूं। मंत्र 14। हे अग्नि, हम लोग प्रतिदिन सुबह और शाम को तुझे आहुति देने के लिए तेरे निकट आवें, यज्ञ कुंड के नजदीक आवें और यज्ञ करें। ईश्वर पक्ष। हे परमात्मा, हम लोग तेरी उपासना के लिए हर रोज सुबह शाम तेरे नजदीक आवें, तुम्हें अपने हृदय में साक्षात्कार करें। इस मंत्र में मनुष्य को परमात्मा की उपासना मन लगाकर सुबह शाम करने की प्रेरणा दी गई है। मतलब हम हर रोज प्रतिदिन ये काम करें। मंत्र 15। यह मंत्र मंत्र 14 के बाद उसी को पूर्ण कर रहा है। उसी के आगे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अग्नि, श्रद्धा के साथ प्रदीप्त होकर हमारे इस यज्ञ कुंड में स्थित हों। हे यज्ञ को सिद्ध करने वाले, तेरे तेज प्रज्वलित मनोहर रूप के लिए हम वेद पाठ से तेरी स्तुति करते हैं। ईश्वर पक्ष में भी मंत्र 14 से आगे ले लीजिएगा। जब परमेश्वर तुझे अपने हृदय में स्थित करता हूँ, जब परमेश्वर मैं तुझे अपने हृदय में स्थित करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तो तू मुझे बोध देता है और मेरी जरा अवस्था में सावधान करता है। मतलब जरा अवस्था मतलब किन किन कारणों से मैं इस कठिन अवस्था में हूँ, उसका बोध देता है और उस बोध को दे कर ईश्वर संसार से छूट अपनी शरण में आने को प्रेरित करता है। वो बोध देता है ताकि इस नश्वर संसार को छोड़कर उसकी ओर आओ, वो प्रेरित करता है। इस प्रकार बोध कराने वाले परमात्मा, तू मेरे ज्ञान यज्ञ में प्रविष्ट हो। इस कारण मैं हृदय से तेरी स्तुति करता हूँ। मंत्र 16। इसको भी पिछले मंत्र से जोड़ेंगे, मंत्र 15 से। इसलिए मैंने बोला ना कि सारे मंत्र आप शुरू से देखिए, क्योंकि मंत्र कहीं ना एक दूसरे से आगे लिंक चलते रहते हैं। मंत्र 16। हे अग्नि, तुम्हें हम इस सुंदर यज्ञ स्थल में बुलाते हैं, तो आप आइए और अपने संग वायु आदि देवों को भी लाइए, क्योंकि अग्नि दूत के समान है, तो वे और देवों को भी लाएंगे। ईश्वर पक्ष। हे परमात्मा, मैं तुझे अपने हृदय स्थल में, अपने आध्यात्म यज्ञ में, जो कि सुंदर है, हिंसा रहित है, चंचलता आदि दोषों से परे है, ऐसे यज्ञ में तुझे तेरी मीठी स्तुतियों का पान कराने के लिए तुझे पुकार रहा हूँ। मीठी स्तुति का पान कराने के लिए। मंत्र 17। हे अग्नि, इस यज्ञ के मध्य में तेरी स्तुतियां करने को, तेरे गुण वर्णन करने के लिए मैं तुझे स्थापित करता हूँ। जिस प्रकार घोड़ा अपनी पूंछ के बालों से मच्छर मक्खी से अपनी रक्षा करता है, उसी प्रकार अग्नि से होम करने पर अग्नि भी हमारे चारों ओर से वायु आदि में रहने वाले दोषों को, कीड़ों को नष्ट करके हमारी रक्षा करता है। क्योंकि अग्नि पवित्र है और वो जहाँ रहता है पवित्रता फैलाता है। ईश्वर पक्ष। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, इस ज्ञान यज्ञ के मध्य में आपको वंदना करके मैं बुलाता हूँ। और जैसे घोड़ा अपनी पूंछ से मक्खी आदि को हटाता है, उसी प्रकार आप भी मेरे बाधक शत्रु जो काम क्रोध हैं हमसे दूर हटा दो।
भौतिक पक्ष और ईश्वर पक्ष को आप देख रहे होंगे, होते एक जैसी है लेकिन उनके भाव अलग हो जाते हैं, है ना। ईश्वर ईश्वर आते ही उसका भाव अलग हो जाता है, अग्नि आते ही उसका भाव भौतिकता की तरफ चला जाता है। इसीलिए हमने दोनों अर्थ को यहाँ पे रखा है। मंत्र 18, पृथ्वी के ज्ञान कांडियों के समान और कर्म कांडियों के समान। ज्ञान कांडी कौन होते हैं? जो अपने ज्ञान से खोज करके पृथ्वी में मिलने वाले पोटाश है, गंधक, या यूं कहें केमिकल फार्मूले से अग्नि को प्रकट कर सकते हैं। और कर्मकांडी कौन हो गए? जो अपने कर्म से, ऐसे कह सकते हैं कि फ्रिक्शन से, घर्षण से, या किसी और तरह से अग्नि को प्रकट कर सकते हैं। तो जो केमिकल से कर रहे हैं, रसायन विधि से, वो हो गए आपके ज्ञान कांडी, ज्ञान से, और कर्म कांडी मतलब अपने कर्म से जो कर रहे हैं प्रकट, वो हो गए कर्म कांडी। तो मैं भी उस आकाश में फैली हुई अग्नि को उन्हीं की भांति ज्ञान कांडी और कर्म कांडी की तरह आकाश में फैली हुई अग्नि को यज्ञ कुंड में प्रकट करता हूं। ईश्वर पक्ष, जिस प्रकार रसायन आदि से, केमिकल से विद्वान अग्नि को प्रकट कर लेता है, इसी प्रकार मैं उपासक भी, है ना, वहां फ्रिक्शन से और केमिकल फॉर्मूले से कर रहा था, लेकिन मैं उपासक भी, मेरे पास भी है अपना अभ्यास, अपना वैराग्य। तो अपने अभ्यास और वैराग्य के बलबूते, अपने जप और योग के बलबूते उस समस्त संसार में व्याप्त परमात्मा को अपने अंदर प्रकाशित कर सकता हूं। यह विश्वास हमें होना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं। ऐसा आपने सुना होगा कई बार कि अरे वो लोग कुछ और होते हैं, किसी को मुश्किल से ही ईश्वर मिलता है, सबसे पहले हमें यह विचार त्यागना होगा। यही तो हम वेद में पढ़ रहे हैं, ताकि इन अज्ञानताओं से बचे रहें। जब वह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। मंत्र 19, मनुष्य जी लगाकर मन से सूर्य की किरणों की सहायता से अग्नि को सुलगाए और अपने कर्म करे। सूर्य की किरणों से मतलब, देखिए, शीत ऋतु में जब सूर्य की किरणों का वेग कम हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है, तो अग्नि का बल भी कम हो जाता है। अग्नि का बल मतलब उसमें ताकत नहीं रहती है ना, उसके पास हम चले जाते हैं, हाथ सेकते हैं। और गर्मी में सूर्य की किरणें तेज हो जाती हैं, तो अग्नि का बल भी बढ़ जाता है, बहुत तेज लगती है। सूखे जंगलों में तो आग भी लग जाती है। यही आश्रय है यहाँ इसका। वैसे भी अग्नि सूर्य में संबंध तो है ही। ईश्वर पक्ष, मनुष्य श्रद्धा से परमात्मा का ध्यान करता हुआ बुद्धि को अच्छे प्रकार प्राप्त हो, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सूर्य किरणों के साथ परमेश्वर को हृदय में स्थित करे। यहाँ सूर्य की किरणों के साथ का आश्चर्य है, यह है आश्रय कि जैसे ही प्रातःकाल में सूर्य किरणें आएं, तो उस परमेश्वर का ध्यान करें। इससे पहले मंत्र में तो क्या था? रोज प्रतिदिन ध्यान करें। और इस मंत्र में क्या है कि जैसे ही सूर्य की किरणें आएं, परमेश्वर का ध्यान करें। तो यहाँ सुबह सवेरे उठकर परमेश्वर का ध्यान करने की बात की गई है। 11 बजे परमेश्वर को ध्यान किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद सब काम होते हैं। पर अक्सर देखा जाता है कि हम सारा पहले काम करके फिर परमेश्वर को याद करने के लिए 11 बजे मंदिर जाने के लिए घर से निकलते हैं, या 12 बजे घर में पूजा कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो ये मंत्र इसका आदेश दे रहा है। मंत्र 20, मंत्र 20 मंत्र 19 के आगे ही जोड़ दें। तो वह यह है कि तेरे आकाश में सूर्य दिन भर चमकता है, जिसे हम देखते हैं, उसमें भी अग्नि का ही प्रकाश है। अब इसमें ईश्वर पक्ष, जगत से पूर्व और वर्तमान में जिसे ध्यानी ज्ञानी जन लोग अपने योग अभ्यास से, अपने तपोबल से अपने अंदर साक्षात्कार देखते हैं,
वह ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है। तो ये हो गया इस 20 मंत्र का अर्थ। अगले वीडियो में हम मंत्र 20 से मंत्र 30 को समझने का प्रयास करेंगे। पर आप मेरे साथ बने रहिए, कमेंट करिए। अगर वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए, कुछ सुधार की आवश्यकता आपको लगती है तो भी कमेंट कीजिए, तभी तो हमारा ये प्रयास सफल होगा। क्योंकि कुछ लोगों से प्रयास सफल नहीं होगा। इसको आप शेयर भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, ताकि और लोग भी इससे जुड़ पाएँ। धन्यवाद।